कभी ना कभी जिंदगी में एक मोड़ ऐसा आता ही है जब लगता है कि सारी मुश्किलें बस हमारे ही हिस्से में क्यों आ रही हैं। एक सवाल जो दिल और दिमाग में गूंजता रहता है, मैं ही क्यों। आज हम इसी सवाल को पलट देंगे, इसे कमजोरी नहीं एक ताकत बनाएंगे। और ये सवाल इतना आम है ना? हे भगवान, मैं ही क्यों? और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये एक एहसास है, एक वजन है जो सीने पर महसूस होता है। ऐसा लगता है जैसे किस्मत ने खास तौर पर हमें ही इस बोझ के लिए चुन लिया है। तो ये जो मैं ही क्यों की आवाज है, ये असल में अंदर से निकली एक पुकार है, एक गहरी भावना जो पूछती है कि भाई इतनी बड़ी दुनिया में सारी मुसीबतों के लिए मैं ही क्यों। तो चलिए जरा समझते हैं कि ये फीलिंग, ये एहसास आता कहां से है। तो ये एहसास सिर कब उठाता है? अक्सर तब जब मुश्किलें एक के बाद एक आती ही चली जाती हैं, रुकने का नाम ही नहीं लेती, या जब जिन पर सबसे ज्यादा भरोसा होता है वही लोग साथ छोड़ देते हैं, और या फिर तब जब हम अपनी पूरी जान लगा देते हैं और नतीजा जीरो, कुछ भी हाथ नहीं लगता। और इन सब चीजों का नतीजा क्या निकलता है? बस एक ही एहसास, एक बहुत गहरा अकेलापन वाला एहसास कि यार ये सब सिर्फ मेरे साथ ही क्यों होता है। ऐसा लगता है मानो इस दर्द के रास्ते पर हम एकदम अकेले खड़े हैं। लेकिन जरा एक मिनट रुकिए, क्या हो अगर ये सवाल ही गलत हो? क्या हो अगर हम पूरी कहानी को ही एक अलग एंगल से देखें, एक ऐसा नजरिया जो हमें कमजोर नहीं बल्कि कहीं ज्यादा शक्तिशाली बनाए? तो फिर सही जवाब क्या है? आज से, अभी से जब भी ये सवाल मन में आए तो उसे एक नए जवाब से काटना है, और वो जवाब है क्योंकि मुझे चुना गया है। जी हाँ, इसे एक सजा की तरह नहीं बल्कि एक सम्मान, एक जिम्मेदारी की तरह देखना है। ठीक है, पर चुना क्यों गया है? इसका दूसरा हिस्सा है क्योंकि मैं इसे सह सकता हूं। एक बात हमेशा याद रखिए, कायनात हमारे कंधों पर कभी भी उतना वजन नहीं डालती जितना हम उठा नहीं सकते। ये जो मुश्किलें हैं ना, ये हमारी कमजोरी नहीं, हमारी हिम्मत का सबूत हैं। और जैसे ही ये बात समझ में आती है कि हमें इसलिए चुना गया है क्योंकि हम मजबूत हैं, तो तीसरा और सबसे पावरफुल जवाब अपने आप सामने आता है, क्योंकि मेरी कहानी कोई आम कहानी नहीं है। यही मुश्किलें तो हैं जो इस कहानी को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना रही हैं। तो फिर इस चुने हुए होने का मतलब क्या है? असली मकसद क्या है? मकसद सिर्फ तकलीफ सहना नहीं है, नहीं, मकसद है एक मिसाल बनना, एक इंस्पिरेशन बनना, ताकि कल को जब कोई और इंसान इसी तरह के अंधेरे से गुजर रहा हो तो वो हमारी कहानी देखकर सोचे, अगर ये इंसान उस तूफान से बाहर निकल सकता है तो मैं भी निकल सकता हूं। मतलब हमारी जीत किसी और की उम्मीद बन जाती है। तो देखिए, ये सब सिर्फ अच्छी अच्छी बातें सोचने के लिए नहीं है, इस नए नजरिए को हमें जीना होगा। अब वक्त आ गया है कि इस सोच को अपनी आदत बनाया जाए, अपने एक्शन में लाया जाए। और इसका सबसे पहला, सबसे सीधा साधा कदम क्या है? शायद सबसे मुश्किल भी, आज से शिकायत करना बंद, बिल्कुल बंद। क्योंकि शिकायत हमें हमेशा एक विक्टिम बनाकर रखती है। अपनी एनर्जी को प्रॉब्लम गिनाने में नहीं बल्कि उसका सल्यूशन ढूंढने में लगाना है। और बस यहीं सब कुछ बदल जाता है। हमें सवाल बदलना है, वो मैं ही क्यों वाली जो कमजोर सी आवाज है ना, उसकी जगह एक चैलेंज फेंकना है, मुझे आजमाओ, ट्राई मी। ये एक विक्टिम की आवाज नहीं है, ये एक योद्धा की, एक वॉरियर की ललकार है। ये ना एक बहुत ही सिंपल सो चेन रिएक्शन है। सवाल बदला तो सोच बदली, सोच बदली तो पूरी जिंदगी को देखने का नजरिया बदल गया। बस एक छोटा सा स्विच है जो पूरी की पूरी तस्वीर बदल के रख देता है। तो चलिए अब इस वॉरियर मेंटालिटी को अपनी पहचान बना लेते हैं। ये उस इंसान का एटीट्यूड है जो चैलेंज देखकर घबराता या भागता नहीं है, बल्कि सीधा उसकी तरफ बढ़ता है उसे फेस करने के लिए। अब पर्सपेक्टिव पूरी तरह से बदल चुका है। जिंदगी ने अपनी चाल चल दी, फाइन, अब जवाब देने की बारी हमारी है। अब हम इस खेल के मोहरे नहीं, हम खिलाड़ी हैं। और अगला मूव क्या होगा ये हम तय करेंगे। और अपने अंदर इस बात को बैठा लेना है कि मैं टूटने के लिए नहीं बना हूं, मेरा वजूद कमजोर पड़ने के लिए नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं हर मुश्किल को तोड़ने के लिए बना हूं। ये लड़ाई सिर्फ सहने की नहीं है, ये जंग जीतने के लिए है। और यही एक वॉरियर का फाइनल रिजॉल्व होता है। तो आखिर में सवाल घूम फिर कर हम पर ही आता है। जिंदगी ने अपना चैलेंज सामने रख दिया है। अब सवाल ये नहीं है कि मैं ही क्यों, सवाल अब ये है कि हमारा जवाब क्या होगा, एक विक्टिम की तरह या एक वॉरियर की तरह। चॉइस हमारी है।